उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके बाद करीब 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर खतरा बनाया है। अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले सरकारी कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। संपत्ति घोषित करने की समय सीमा 31 अगस्त तक की है, यानी जो कर्मचारी इस तारीख तक ब्यौरा नहीं देंगे उन पर ये आदेश लागू होगा। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 17 अगस्त को ये आदेश जारी किया। यह आदेश पिछले साल अगस्त महीने में जारी हुए आदेश का ही फॉलो अप है। यूपी सरकार ने पिछले साल 2023 में 18 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के तहत राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक अनिवार्य रूप से अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दे दें। तब आदेश में यह भी था कि ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना था कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर देनी है। पहले आदेश के बाद सरकार ने कई बार समय सीमा बढ़ाई भी थी। पिछले अगस्त के बाद दिसंबर और फिर इस साल जून तक की टाइम लिमिट बढ़ाई गई। 6 जून को राज्य सरकार ने समय सीमा 30 जून तक बढ़ाते हुए कहा कि संपत्ति की जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन और अपील नियमावली 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर डेडलाइन 31 जुलाई की कर दी गई। इतने डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद कुल 26% कर्मचारियों ने ही आदेश का पालन किया है। आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो उत्तर प्रदेश में 17,88,429 सरकारी कर्मचारी हैं। इसमें से केवल 26% ने ही चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इसका मतलब है कि कैलकुलेशन के हिसाब से 13 लाख से अधिक कर्मचारियों ने अभी तक डिटेल नहीं दी है। अब सरकार ने 17 अगस्त के आदेश में कहा है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी कम है। सरकार का कहना है कि मानव संपदा पोर्टल पर शुरुआत में आई दिक्कतों के कारण समय सीमा बढ़ाई गई। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि 31 अगस्त तक जानकारी नहीं देने वालों की सैलरी काट दी जाएगी। ये आदेश सभी विभागों और जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है। हालांकि यूपी में ऐसा आदेश पहली बार नहीं आया है। हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि राज्य सरकार ने इस तरह का आदेश साल 2010 में भी दिया था, जब सूबे में मायावती की सरकार थी। लेकिन कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसका उल्लंघन किया। इसलिए अब योगी सरकार पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी देने को अनिवार्य बना रही है। पिछले आदेश में लिखा गया था कि राज्य सरकार के नोटिस में आया है कि कुछ कर्मचारी अपनी संपत्ति की जानकारी जमा नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर मामलों में संपत्ति बेचे जाने या खरीदे जाने की जानकारी नहीं दी जा रही है। इसलिए नियम का उल्लंघन करने पर कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने इसे मोदी और योगी सरकार की तरफ से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मिटाने की दिशा में उठाया गया कदम करार दे रहे हैं। तो वहीं सपा ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सियासी पकड़ कमजोर पड़ता देख राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा कदम उठाया गया है, वरना यह आदेश 2017 में भी लाया जा सकता था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।